एनडीए में तय हो चुका है। जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा के कुछ नेता ट्रैक लूज कर गए। नीतीश कुमार की बात को लेकर, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कितना संशय है, क्या रणनीति है भाजपा की, वो तो सब एक्सपोज हो गया है। विधायक दल के बैठक के बाद यदि सीएम तय होगा तो आपको ही पता है, हमें भी पता है कि होगा क्या। मजबूत नीतीश कुमार के साथ कोई भी खेल करना नहीं चाहेगी और एक दूसरी टीम है अमित शाह की, जो नीतीश को कमजोर करके तब उनके साथ खेल करना चाहती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, बिहार की राजनीति तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन हलचल खूब है। और देखिए, हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही अब पूरी तरह से ये स्पष्ट नजर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप से सत्ता में आ गई है। वास्तविक रूप से सत्ता में आने का अर्थ यही है कि नीतीश कुमार केवल चेहरा मात्र हैं, सत्ता पूरी तरह से भाजपा के हाथ में। ये बातें हम कल से आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास सबूत लग गए हैं। जी हाँ, उसके पुख्ता सबूत भी हम आपको दिखाने वाले हैं। गेम बड़ा में हमारे साथ हमारे संपादक हैं, सीधे जुड़ते हैं और इस पर विचार विमर्श तो करेंगे ही, सबूत भी दिखाएंगे। क्या सर, जिस प्रकार के सबूत हमारे हाथों में लगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सर ये सबूत? देखिए, हम तो ये चर्चा लगातार कर रहे हैं ना कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी अगर बचा लें, चुनाव जीतेंगे एनडीए के लोग, इस पर मुझे बहुत संशय नहीं है फिलहाल। अब राजद कुछ बेहतर कर जाए, आगे रणनीति बहुत है, अभी समय है बदलने, राजद तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन फिलहाल एनडीए के पास अपर हैंड तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना लेगा। पर बिहार में नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चिक के तो सब कोई कह रहा है, भाजपा भी कह रही है, जदयू कह रही है, लोग टेक्निकली कह रहे हैं नीतीश कुमार के अंदर ही हम चुनाव लड़ेंगे, अंतर्गत ही उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, यही ना कह रहे हैं। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे, नीतीश जी के विधायक कम भी रहे तो उनको मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। ये अंडरस्टूड है, नीतीश भी ये बात जान गए। कल भी पंचनामा मैंने आपको ये बात बताई थी कि मुझे इस बात का अंदाजा है और ये दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाजपा महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करेगी ही करेगी। अगर उसके पास अपर हैंड आ जाता है, ज्यादा विधायक उसके पास पुनः आ जाते हैं, उसके सरकार में बड़ी, जैसे चुनाव के बाद बड़ी हिस्सेदारी वो लेगी ही लेगी। वो जैसे आपने देखा कि अभी हाल ही में ना 7 मंत्री बने हैं 2 दिन पहले, तो 7 बीजेपी कोटे के। ये क्या है? भाजपा निश्चित ही इस बार आई है नीतीश कुमार के साथ, तो वो कह कर आई है कि आप इतने दिन तक हमारे साथ रहे ना, आपको हमने हमेशा मुख्यमंत्री बनाया ना, आगे भी आपकी पार्टी मजबूत रहेगी, आप बड़े भाई बने रहिएगा तो आप मुख्यमंत्री रहिएगा। अगर खुदा ना खास्ता फिर आपके पास अगर विधायकों की संख्या कम होगी या इससे भी कम हो जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जबरदस्ती एक अनपॉपुलर चेहरे को बिहार के लोगों के ऊपर थोपना एनडीए के लिए घातक हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। मतलब राताराती भाजपा के कंट्रोल में सरकार बिल्कुल एकदम रातों रात पहुंच गई है। ये 7 मंत्री बनना, मैं चीख चीख कर रहा हूँ, ये दावा कर रहे हैं इन बातों का कि नीतीश कुमार निश्चित ही ये जान चुके हैं कि उनकी भी भलाई वर्तमान में एनडीए के साथ रहने में ही है। लेकिन सवाल तो यह है ना सर कि 7 विधायक तो हम लोग लगातार कह रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, 7 विधायक अब मंत्री बन गए जी। लेकिन कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग जो है जदयू से छीन के नहीं दिया गया है, सब भाजपा के ही मंत्रियों के पास पहले से थे और उन्हीं में से बांटा गया है। एक खाली संतोष सुमन से लिया गया, दो लिया गया। ये तय है कि नीतीश कुमार के सामने सांकेतिक तौर पर बीजेपी बड़ी भाई बन चुकी है, लेकिन ये भी तय है, ये तो एक हिस्सा आपने सुना ना कि भाजपा को मौका मिलेगा, भाजपा खेल कर देगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस पर शक है मुझे। अब दूसरी तरफ कहानी देखते हैं, अब नीतीश की तरफ से देखते हैं। नीतीश कुमार जैसे ही
एक बयान आता है एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह का कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, एक प्रक्रिया है, उस आधार पर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा चेहरा। नीतीश हमारे चेहरा है गठबंधन के, लेकिन हम जब सीएम का चयन करना होगा तो वो विधायक दल का बैठक तय करता है। इस बयान के बाद बिहार में तुरंत ही क्या हुआ था, याद है ना आपको? बिल्कुल। जदयू के फेसबुक पेज पर क्या लगाया गया था? जब बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार ही हो, संशय ना हो आपको, कंफ्यूजन ना हो आपको, आप नाम लेने में हिचकिए नहीं और बैठक का इंतजार मत कीजिए, पहले घोषित कीजिए उसके बाद आगे बढ़िए, टेक्स्ट दे के जाइए, सीधा हिसाब। और उसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार के दो लोग जो भाजपा के साथ इस वक्त नीतीश का गठबंधन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, एक संजय झा, दूसरा ललन सिंह, इन दोनों को भी नीतीश कुमार ने खुद से काफी दूर रखा है उसके बाद, और लगा जैसे कि कुछ किसी बात की सजा इनको जरूर मिल रही है। और उसके बाद भाजपा बहुत हद तक रिश्ता सुधारने में लगी। कई भाजपा के नेताओं ने, कई पार्टियों ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया। दिलीप जायसवाल भी कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम का चेहरा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कथनी और करनी का अंतर बहुत है। केवल कह देने से कि नीतीश कुमार सीएम होंगे तभी मुझे तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पर जीती है, अब यदि इस वक्त भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं तो उन्हें निश्चित ही एक सिक्योरिटी मिलती है कि 12 विधायक, 11% वोट बिहार में, 12 सांसद, 12-13% वोट बिहार में, फिर विधायकों की एक अच्छी खासी संख्या, और सरकार निश्चित बिहार में, थोड़ा कम हेडेक, ये सब नीतीश के रहने से मिलता है भाजपा को। तो मोदी तो चाहेंगे ऐसा, लेकिन मौका मिला तभी मोदी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। अभी फिर से भाजपा ने एक बड़ा दावा कर दिया है, इससे भी कम कर। ये तो भाजपा का वाला हिस्सा था। अब जरा नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं। अच्छा। नीतीश भी ये बात अच्छे से जानते हैं। अच्छा। तभी तो वो कहते हैं कि बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार की बात हो, तभी तो अपने करीबी नेताओं से दूरी बना ली है, तभी तो वैकल्पिक चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। मनीष वर्मा, इन लोगों का आना, इन लोगों का कंट्रोल, ये एहसास कराता है कि धीरे धीरे जदयू में फेस शिफ्ट हो रहा है। नीतीश कुमार किसी और तैयारी में लग गए हैं, और निशांत की पॉलिटिकल एंट्री तो इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि नीतीश कुमार ने अब भाजपा के दांव का काट निकालना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि संशय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उन्हें पता है कि भाजपा कोई खेल कर सकती है, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर दी कि हाँ, मैं नहीं जा रहा हूं तेजस्वी के साथ, अब तो मेरे पुत्र ने डिसाइड कर दिया, पार्टी ने डिसाइड कर दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। लांछन अपने ऊपर अब नहीं लेंगे। अब तेजस्वी वाला खेल जो है, वो बार बार डर जो है वो नीतीश नहीं दिखाएंगे, बल्कि अब इसके लिए उन्होंने दूसरा खेमा तैयार कर दिया है। और तेजस्वी का बार बार कहना, मीसा भारती का, बाकी लोगों का स्वागत करना निशांत का, ये इस बात का परिचायक है कि कंफर्ट जोन क्रिएट किया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को एक सिक्योर पैसेज दिया जा रहा है कि यदि वो इस तरफ आना चाहे तो आ जाए। और ये तैयारियां जब भाजपा की हैं तो उसके सामने पैरेलली जदयू ने, नीतीश कुमार ने भी ये तैयारियां कर रखी हैं कि आप खेल कीजिए तो हम थोड़े चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन इतना के बावजूद भाजपा के जैसे ही विधायकों को मंत्री बनाया गया, भाजपा का बिहार में संख्या बढ़ा मंत्रिमंडल में, भाजपा की पावर थोड़ी बढ़ी, सम्राट चौधरी की बातें सुनने लगे लोग, वैसे ही भाजपा के कुछ नेता ट्रैक लूज कर गए। नीतीश कुमार को पुनः नया दावा उन्होंने कर दिया, और नीतीश कुमार को पुनः इन बयानों को देखकर बेचैनी उनकी बढ़ जाएगी। अब अमित शाह के बोलने से तो मान लीजिए नीतीश कुमार थोड़ा दूसरे तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन इन नेताओं के बोलने पर तो रिएक्शन दूसरे तरीके हो जाएगा। मैं चाहूंगा पहले आप ये बयान दिखाइए। ये बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार हैं, पूर्व में नीतीश कुमार से के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में भी, और नीतीश कुमार के से भाजपा के ट्यूनिंग बिठाने वाले जो 4 लोग थे, उसमें से एक ये भी थे, चंद्रवंशी समाज से आते हैं। कल इनके पास एक और विभाग था, और दूसरा विभाग था, इनका विभाग बदल दिया गया, तो उसकी भी नाराजगी हो। लेकिन इनके बयान में जो चुनावी साल है, कहा ये जा रहा है कि अब इसी साल चुनाव, कैबिनेट विस्तार के बाद चुनाव होना है इसी साल, तो क्या कौन होंगे मंत्री, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय देखिए, लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जा करके चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी का चेहरा नहीं है क्या? है, और लगातार बिहार को 20 वर्षों तक जो उन्होंने नेतृत्व किया है जाकर के, उससे बिहार का विकास हुआ है जाकर के। लेकिन जो प्रक्रिया है, अभी तो उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, पूरी एनडीए उनके साथ एकजुट होकर हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे, विधायक जीत कर जब आएंगे, तो विधायकों की राय से, मशवरा से जो एनडीए और जो पार्टी का हमारा फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी होने चाहिए कि नहीं? आपका व्यक्तिगत? हम व्यक्तिगत, वहाँ तो सवाल है कि सामूहिक राय न आएगी, एक व्यक्ति की राय से कुछ होना तो है नहीं जाकर। जो बहुमत, जो सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसका हम वेलकम करेंगे। तो नीतीश कुमार के बेटे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है देखिए, घोषणा करना ये चाहिए। लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी जा करके है, लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया ही जा करके है। लोकसभा का चुनाव जब होता है, सांसदों की बैठक होती है, नेता का नाम तय होता है। उस तरह बिहार में देखा होगा आप लोगों ने, विगत के वर्षों में जब जब चुनाव हुए, चुनाव के उपरांत मतलब विधायक दल की बैठक होती है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद जो फैसला होता है हम तो मानते हैं जाकर। पहले से तय नहीं होंगे नीतीश जी 2025 के? देखिए, आप डेमोक्रेसी के बारे में आपको जानकारी है कि जब भी होगा तो मतलब एक तरह से चुनाव के बाद विधायक बैठेंगे और जो तय करेंगे, पांचों दल एनडीए के लोग तय करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे। देखा आपने नीतीश कुमार की बात को लेकर, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कितना संशय है, क्या रणनीति है भाजपा की, वो तो सब एक्सपोज हो गया है। बार बार पूछने के बावजूद भी खुल के नहीं बोल रहा। संसदीय दल का और विधायक दल का बैठक होगा तब तय होगा सीएम। विधायक दल के बैठक के बाद यदि सीएम तय होगा तो आपको ही पता है, हमें भी पता है कि होगा क्या, और दर्शक आप तो जानते ही हैं। ये बात नीतीश भी जानते हैं, इसीलिए नीतीश अब वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करने लगे हैं। सर, ये स्ट्रेटेजिकली इन्होंने बोला है या फिर निकल गया? नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली नहीं बोल सकते हैं, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। इन्होंने अब देखिए, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 2 टीम काम कर रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। एक नरेंद्र मोदी की टीम जो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, जो नीतीश कुमार के मजबूत, नीतीश कुमार के साथ कोई भी खेल करना नहीं चाहेगी। और एक दूसरी टीम है अमित शाह की, जो नीतीश को कमजोर करके तब उनके साथ खेल करना चाहती है। तो दूसरी वाली जो टीम है ना, वो बड़ी प्रभावी है, उसका भोकाल बहुत टाइट है, क्योंकि सारे राज्यों में जिताने का जिम्मेवारी उन्हीं का है। मोदी जी आते हैं, राजा की तरह अपना हाथ हिलाते हैं, सब कुछ करते चले जाते हैं। स्ट्रैटेजी तो अमित शाह बना रहे हैं ना। अब साउथ की तरफ अमित शाह का रुख हुआ है, देखिए कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। तो निश्चित ही अमित शाह वाली टीम ना, ये फ्रंट फुट पे खेल रही है। एजेंडा लीक हो गया। और सुनिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब यहाँ पे ना उन्हीं लोगों का चल रहा है, राज्यों में उन्हीं लोगों का लॉटरी लग रहा है जो अमित शाह वाली टीम में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेम कुमार भी भाप गए हैं कि 6 महीने का मंत्रालय बचा है। वैसे भी देखिए, जितने मंत्री बने हैं सभी तो यही रोते रहते हैं कि मेरे विभाग में कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। एक चाप चढ़ाया हुआ नीतीश कुमार ने, तो वो तभी हटेगा जब नीतीश हटेंगे तो। और इसके लिए नीतीश कुमार को हटाना होगा उस कुर्सी से। तो प्रेम कुमार का भी इशारा देखिए स्पष्ट है, वो अमित शाह वाली टीम की बात कर रहे हैं, वो उस टीम की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं कि देखिए, हमारे थोड़ी नीतीश कुमार से कोई मोह माया, हमारा तो भाजपा से मोह माया है। और रही बात संवैधानिक प्रक्रिया, तो यही नहीं कहती है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक हो, गठबंधन के सारे विधायक बैठे, सभी अपने अपने तरह से लोग को अधिकृत करें और वो अधिकृत लोग मिलकर चुने सीएम का चेहरा। लेकिन चूंकि बिहार में शुरू से ही भाजपा नीतीश का पूंछ पकड़कर ही सत्ता में आई है, इसलिए ये मजबूरी और यह घोषित एक शर्त भाजपा के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि नीतीश को जो कहेंगे सही कानून भाजपा के लिए होता है। लेकिन अब नीतीश उतने मजबूत नहीं है, आगे संभावनाएं ऐसी नहीं दिख रही हैं। कोई भी सही होशो हवास में ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार 80 विधायक जिता देंगे, 70 विधायक जिता देंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। जीत जाए तो अप्रत्याशित रूप से विश्लेषण कोई लोग कर लेगा, हाँ ऐसा हुआ तो इसलिए जीत गया,
लेकिन सामने दिख नहीं रहा है उतना बड़ा अब संख्या विधायकों का उनका बढ़ते हुए। उनके पुत्र तक ये खुल के कह रहे हैं कि विधायक बढ़ाई, हमारा घटा दिया आपने। ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे में सबको पता है कि कल जब विधायकों दल की बैठक होगी और भाजपा के मेजॉरिटी ऑफ विधायक जब कह देंगे कि देखिए भाई सरकार चलाना है तो भाई हमारा मुख्यमंत्री देना होगा, तो जदयू के पास दो ही ऑप्शन बचता है ना, या तो उठकर जाए, तेजस्वी की सरकार बनाए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। और सबको पता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, अगर नीतीश खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो नीतीश को हटना ही पड़ेगा और तेजस्वी को देना ही पड़ेगा कुर्सी। और उस स्थिति में निशांत का क्या होगा? निशांत अगर बाय द वे नीतीश कहते कि अब मैं स्वस्थ नहीं हूं या अब मैं हटना चाहता हूं, निशांत को आप बना दिए मुख्यमंत्री, तो नहीं बनाएंगे तेजस्वी यादव, वो अपने अंदर रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो वैसी स्थिति में जदयू का भविष्य भी फंस जाएगा, नीतीश का दाल भी नहीं गलेगा। कम से कम भाजपा के साथ ये तो इस बात की गारंटी है कि अगर हम अपने विधायक बढ़ा लेते हैं ना, क्योंकि वोट बैंक बढ़िया है अभी जदयू का, एनडीए का है जुटान, तो इससे अगर मेरे विधायकों की संख्या बढ़ गई तो मैं खेल कर लूंगा। और अगर गड़बड़ाता भी है तो डिप्टी सीएम वहां बनाना ही है निशांत को, यहाँ बनवा लेंगे। एक डिप्टी सीएम वाला तो फिक्स है मेरा। बिल्कुल, और हो सकता है कि नीतीश इस मामले में भी राजी कर ले भाजपा को कि वो सीएम ही बना दे, और इसी वजह से हो सकता है फ्री हैंड छोड़े हैं भाजपा को। बिल्कुल, ये सीएम वाला चैप्टर ना निशांत का तेजस्वी के साथ नहीं हो पाएगा। संभव नहीं। दिलीप जायसवाल का भी बयान आया है सर। दिलीप जायसवाल के बयान पलट भी गए उस बयान से। दिलीप जायसवाल पूर्व में भी देकर पलट चुके हैं इस बात का बयान। दिलीप जायसवाल ने कई बार ये बात कही है कि विधायक दल का बैठक में ही मुख्यमंत्री तय होगा, लेकिन बार बार पलट भी जाता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की भी बात उन्होंने कहा। एक बार तो उन्होंने भी कहा था कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा के सब विधायक दल बैठेगा तो फिर तय होगा। अब कल ही जिस मंत्री की आपका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने भी कहा, मोतीलाल प्रसाद उनका भी ये दावा था कि हमारे ज्यादा विधायक है तो भाई हमारे ही मंत्री ज्यादा होंगे। पूर्व में ये बात बोलने की ताकत नहीं थी। ताकत बढ़ी है भाजपा की। ताकत बढ़ी नहीं है, नीतीश कमजोर हो गए। नीतीश कमजोर, भाजपा वही है, भाजपा कहीं नहीं गई है, नीतीश बस कमजोर हो गए हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने, सबूत के साथ हमने आपको दिखाया साफ साफ भाजपा की सेक्शन और आक्रामक मोड में आ चुकी है। नीतीश कुमार अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। अब इसके बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।